महाराष्ट्र से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या को निकले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का स्वागत रीवा में जोरदार तरीके से किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सेव गांव से 9 फरवरी को साइकिल से अयोध्या के लिए निकले 11 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का स्वागत रीवा की धरती पर किया गया। रीवा पहुंचने पर सुजीत पांडे द्वारा माला पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। सभी स्वयंसेवकों की भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई। अगली सुबह ये सभी फिर अयोध्या के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सेव गांव से 9 फरवरी से यात्रा की शुरुआत कर 16 फरवरी को लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल द्वारा पूर्ण कर अयोध्या के लिए निकले ये सभी स्वयंसेवक संघ का रीवा की धरती पर सुजीत पांडे एवं उनके साथियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 9 फरवरी से ये सभी स्वयंसेवक महाराष्ट्र से निकले हैं, जो कि 16 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। यह सारी यात्रा 1300 किलोमीटर की है, जो कि साइकिल द्वारा पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें कि इनका कहना है कि 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम का मंदिर बना है, जिसकी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। साइकिल से यात्रा करने के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। रामलला के दर्शन करने के लिए निकले ये सभी स्वयंसेवक रीवा पहुंचने पर सुजीत पांडे एवं उनके साथियों द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया एवं रात्रि भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई। अगली सुबह ये सभी स्वयंसेवक साइकिल द्वारा फिर से अयोध्या के लिए निकल गए, जो कि 16 फरवरी को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में शेवगांव करके तहसील है, नगर डिस्ट्रिक्ट में, पूना के नज़दीक, वहाँ से निकले हैं 4 दिन पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए। कैसे पैदल जा रहे हैं? हम जा रहे हैं साइकिल से, वहाँ से साइकिल से निकले हैं। पूरा 1350 किलोमीटर का रन है और 500 साल तक रामलला वहाँ अपने जन्मभूमि पर नहीं आ रहे थे, वो अभी 22 तारीख को वहाँ विराजमान हो गए हैं। उसकी खुशी सब लोगों को है और ये खुशी हमको भी उनका दर्शन करना था, इसलिए हम साइकिल से जाने का सोच के वहाँ से निकले हैं। आप लोग किसी संगठन से जुड़े हैं या सब अलग अलग? हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शेवगांव तहसील का साइकिल क्लब, ऐसा दोनों मिलकर यहाँ से निकले हैं। क्या मानते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं भगवान राम के मंदिर आ रहा है? राम मंदिर बना है वो तो 500 साल की उपलब्धि है ही। पूरा हिंदू समाज 500 साल तक जिसकी राह देख रहा था, रामलला वहाँ विराजमान हो रहे थे और अपने समाज पे, अपने पूरे देश पे जो कलंक लगा था वो कलंक मिट गया है और वहाँ पुनर्स्थापना हो गई है रामलला की। और इस वजह से राम राज्य यहाँ फिर से स्थापित होने वाला है, ऐसी सब भारतवासियों के मन में एक दृढ़ इच्छा हो गई है। साइकिल यात्रा ही क्यों? दूसरे मार्ग से भी सकते थे, दूसरी तरह से। इसमें 2 बातें हैं। एक बात है कि रामलला ने 14 साल तक इसी प्रदेश में वनवास स्वीकार किया था और वो पैदल पूरा भारत देश घूमे थे। उनको जो तकलीफ हुई थी उसके साथ दूसरी बात ये भी है कि 500 साल तक उन्होंने अपने घर से विजनवास लिया था, उनको उनका घर नहीं मिल रहा था और हम साइकिल से जाएंगे तो उनका थोड़ा सा तो दर्द हम महसूस कर सकेंगे, ये एक बात है। और दूसरी बात जो है, अभी पर्यावरण के हिसाब से, एनवायरमेंट के ये जो करना है हमको, इसका संभालना है पर्यावरण को। ये पर्यावरण को संभालने के लिए गाड़ी से जो प्रदूषण होता है वो नहीं होना चाहिए, इससे पर्यावरण से हानि होती है। और साइकिल अगर सब चलाएंगे तो साइकिल से पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण की हानि नहीं होगी और अपनी सेहत भी अच्छी रहेगी। कैसा लगा जब आप लोग रीवा की धरती पर पहुंचे? रीवा की धरती से आए तो हमें सब राम लोग मिले हैं और सबने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हमारा स्वागत करके यहाँ हमको अपनापन दिखाई दिया। अपनापन है और साक्षात राम के लोग हमें मिले हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि इसी परिसर में रामलला 14 साल तक वनवास में रहे थे और इन्हीं लोगों ने उनका साथ दिया था। इसलिए इस धरती पर आकर हमको बहुत ही प्रसन्नता और अच्छा लग रहा है। आज जी जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग
रीवा की धरती पर पधारे हैं, नागपुर से और पहले से आप लोग साइकिल यात्रा से अयोध्या के लिए जा रहे हैं। रीवा आने पर कैसी अनुभूति हुई, क्या लगा यहाँ? रीवा आने पर ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे एकदम नजदीक आ चुके हैं। हम भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोमांच भर रहा है हमारे अंदर में। निकले हैं, राम मंदिर तो बन गया, अब यात्रा की। राम मंदिर बन गया, लेकिन हमारा राम राज्य अभी शुरुआत हो रही है, इसी हिसाब से हम निकले हैं। और दूसरी बात, हम इसमें हमारा जो ग्रुप है इसमें 5-6 डॉक्टर से, कोई प्रोफेसर से, यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग स्थान पे अपना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे डेली रूटीन में भी साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। डेली रूटीन में साइकिल का उपयोग करने हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। कार्डियक जो हमारे जो अभी स्वास्थ्य की बीमारियां चल रही है, हृदय रोग की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, ये बीमारी कम होने के लिए साइकिल का उपयोग कर लिया तो इसका फायदा बहुत सब लोगों को होने वाला है। इसे ये मोटिव लेके हम राम जी के पास चले हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा लगभग होगी? हमारी 1350 किलोमीटर के आसपास यात्रा पूरी होने वाली है। जी, जय श्री राम। आप लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं। हम सेवगांव से, मतलब महाराष्ट्र के सेवगांव तहसील से 9 तारीख को निकले हैं और 16 तारीख को अयोध्या जाने वाले हैं। हमारे टीम में पूरे 11 लोग हैं और हम जब निकले तो हर गांव में हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत हुआ है। हर्षोल्लास के साथ, बहुत प्रेम से हम सबको रहने के लिए, खाने के लिए सबने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मेरे ख्याल से पूरे देश भर में एक अलग तरह की प्रेरणा अब राम लल्ला की प्रतिष्ठापना के निमित्त से हुई है और इसका पूरे देश भर में बहुत हर्ष है। जी, इतना बड़ा यात्रा आप लोगों ने चूंकि पहली बार संभवतः की होगी, इससे पहले भी कभी इस तरह से बड़ी यात्रा की आपने? हम हर साल हमारे नगर सेवगांव से पंढरपुर की यात्रा करते हैं। मतलब हमारे महाराष्ट्र में जो विट्ठल हमारे देवता है, तो हम हर साल साइकिल पर जाते हैं। 2 दिन का वो सफ़र रहता है और हमारे सेवगांव क्लब के तकरीबन 100 साइकिलिस्ट उसमें सहभागी होते हैं। अभी कितने दिन से आप लोग सफर कर रहे हैं? 9 तारीख से हम निकल चुके हैं और 16 तारीख को पहुंचने वाले हैं। आज का चौथा दिन है हमारा। भगवान राम के बारे में जो उनके आदर्श हैं, कुछ संक्षेप में बताइए जो हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान राम के बारे में मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि पूरा राम जी का जो जीवन है वो त्यागमय जीवन रहा है। मतलब रामायण में जितने भी पात्र है, वो राम है, लक्ष्मण है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है, उन सबके जीवन से ये हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि उन्होंने पूरे जीवन भर त्याग का प्रदर्शन किया है। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं सुजीत पांडे रीवा से। सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सिया राम जी के स्वागत में हम सभी लोग आपको हृदय से स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारी रीवा की धरती से होते हुए अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत अच्छी आपने परंपरा का निर्वहन किया थी, देवो भव की परंपरा। जी जी जी, वरना ये तो जा ही रहे थे अयोध्या जी। जी, कैसा लगा आपको इनका स्वागत करना? हम इनका स्वागत तो ऐसे करें, देखिए ये परंपरा हमारी क्या है, राम जी के टाइम से चली आ रही है। जब राम जी वनवास पे आए थे तो यहाँ भी लोगों के पास कुछ नहीं था उस वक्त। ये आदिवासियों का क्षेत्र था। तब भी हमारे लोगों ने यहाँ पे राम जी का स्वागत किया और उन्होंने 12 वर्ष तक इस प्रेम की वजह से ही यहाँ गुजारे और वही प्रेम हम चाहते हैं आगे तक चलता रहे। यूं ही जो राम का नाम लेके हमारी विंध्य की धरती पे आएगा, हम उसका स्वागत इससे भी अच्छा करेंगे और आगे करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुधीर कुमार पांडे है। हम आप सभी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप हमारे राम जी के लिए इतना दूर महाराष्ट्र से चल के अयोध्या जी तक बाय रूट साइकिल से चलने जा रहे हैं, पहुंचने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और हर्ष की बात है और इसमें जो हम लोगों के द्वारा छोटा मोटा ये सहयोग है, ये
आप लोगों के लिए आज ठहरने के लिए हम लोगों ने श्री राम हर्षण कुंज में व्यवस्थाएं करवाई हुई हैं और हम ये चाहते हैं कि आप आज रात में यहाँ विश्राम करें और कल सुबह आप आगे की यात्रा पे निकलें। अतिथि देवो भव की परंपरा रही है अपने बिंद क्षेत्र में, जी जी, उसका भरपूर आप लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं। देखिए हम लोग तो वैसे भी कहीं ना कहीं राम जी के तपोभूमि से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सभी ने उनकी सेवा के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान किया ही है। तो हम लोग भाई साहब लोग तो अब ये समझिए राम जी के लिए इतना करने जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है ये सब करना और 2-4 मिनट समय निकाल लेने से कुछ बड़ा नहीं होता। बड़े आप है जो आप उतना दूर से इतना बड़ा हृदय लेके इतना दूर जा रहे हैं